हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपको टेंसेस शुरू करवाने जा रही हूँ। देखो, टेंसेस चाहे कोई भी स्टूडेंट स्पोकन सीख रहा है, रीडिंग सीख रहा है, चाहे राइटिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सबके लिए जो है टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको टेंसेस के रट्टे नहीं लगाने हैं, या इसके रूल के रट्टे नहीं लगाने हैं, बल्कि इसे अंडरस्टैंड करना है ताकि ये आप लाइफ टाइम जो है इसका यूज़ कर सकें। तो शुरू करते हैं आज टेंसेस। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टेंसेस। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? जब हम किसी की हैबिट, अपनी हैबिट, दूसरों की हैबिट के बारे में बात करते हैं तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। किसी की परमानेंट एक्टिविटी, रिपीटेड एक्शन, खुद का जर्नल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसका रूल क्या होता है? वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब वर्ब कई सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ होता है। वो क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है आई, यू, वी एंड दे, इन सब के साथ जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज़ करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। और ही, शी, इट, एनी नेम, इसके साथ क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का ही। ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होते हैं जब हम किसी के यूज़ करते हैं। जैसे ही, हम एक बंदे के बारे में बात करिए, शी एक गर्ल के बारे में, इट कोई नॉन लिविंग थिंग क्या, मान लो एक के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है। एनी नेम, किसी नेम के थ्रू हम जैसे कहेंगे राहुल लेटर लिखता है, वो स्कूल, शीला जो है वो कॉलेज ऑफिस जाती है, तो हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब बात होगी आई की। आई वैसे तो है सिंगुलर, बट इसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या यूज़ होता है? यू, आपको पता है ये सिंगुलर में भी काउंट होता है, प्लूरल में भी काउंट होता है। सिंगुलर मान लो हम किसी एक बंदे, सामने वाला पर्सन है, हम एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो कि तुम क्या करते हो, तुम स्कूल जाते हो, मतलब एक को भी कहा, और अगर इंग्लिश में हम बहुत सारों को भी कह रहे हो मान लो। ठीक है। तो हम ऐसे कहते हैं यू आर का भी यूज़ करते हैं, यानी कि हम यू को एज ए सिंगुलर भी यूज़ करते हैं और एज ए प्लूरल भी क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। बाकी आपको वी तो पता ही है ये प्लूरल है, और दे भी आपको पता है ये प्लूरल है। तो आपको ध्यान रखता है कि इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और ये सिंगुलर है, इनके साथ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज़ होता है। ठीक है। एक रूल का ध्यान रखना है, बस आपको इसका ध्यान रखना है कि हम डेली रूटीन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। ठीक है। डेली हैबिट के बारे में मान लो मैं बना रही हूँ सेंटेंसेस, जैसे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। मॉर्निंग वॉक बंदा डेली ही जाता है। ठीक है। आई गो टू द मॉर्निंग वॉक। ओके। मान लो हम किसी पर्सन के बारे में बात करें कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, तो कैसे बनेगा? ही गोस टू द मॉर्निंग वॉक। ये बन गया ना। जैसे जैसे मैंने बनाया था आई गो टू द मॉर्निंग वॉक, जैसे आई के साथ क्या बताया मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ हो गया, तो मैंने गो का ही यूज़ किया ओनली। ठीक है। अगर मैंने सिंगुलर लगाया, जैसे ही वह जाता है, तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाई, साथ में क्या लगाया? एस या ई एस का ही यूज़ करना है। ठीक है। ये डिफरेंस रखना है। जैसे मैंने अगला बनाया, मैं बता रही हूँ कि तुम ऑफिस जाते हो। ठीक है। यू गो टू द ऑफिस। ठीक है।
मान लो वो ऑफिस जाता है, ठीक है, तो क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ हो गया। अगर मैंने यही बात बताई कि वो ऑफिस जाती है डेली, ठीक है, तो मैंने कैसे बनाया, शी गोज़ टू द ऑफिस, ठीक है, तो मैंने क्या लगाया, ईएस लगाया। अब ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, जैसे आगे होगा, मैंने मान लो बताया कि वो हम लोग जो है डेली क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट डेली, ओके, तो मैंने वर्ब लगाई ये, मैंने इसके बाद एस या ई एस का यूज़ नहीं किया क्योंकि ये क्या है, एक प्लूरल है, और प्लूरल के बाद क्या करना है आपको, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। मान लो मैंने बताया, ये तो मैंने ये ऐसे बनाया कि हम लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं डेली। मान लो मैं किसी बंदे के बारे में बात कर रही हूँ कि वो क्रिकेट खेलता है डेली, मान लो मैंने राहुल का नाम दे दिया, राहुल प्ले की जगह आएगा प्लेस क्रिकेट डेली। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया कि जब आप इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको ओनली, ठीक है। अगर आप सिंगुलर चीज़ों का यूज़ करेंगे, किसी का नेम हो गया, नेम बहुत सारे नेम है, सिंगुलर है, ठीक है, उन सब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस का यूज़ करना है। बट ध्यान रखना कि वो उसकी डेली हैबिट होनी चाहिए, ये वो करता हो उस काम को डेली, तो ये यूज़ करना है। डेली हैबिट के बारे में जैसे हम बता देते हैं कि वो डेली चाय पीता है, वो कहते हैं ना कि वो शौकीन है, वो चाय पीता है, ही टेक्स टी, ठीक है। जैसे हम खुद के बारे में बात करते हैं कि हम चाय पीते हैं, तो आई टेक टी, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को ध्यान में रखना है। और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कैसे इन सब चीज़ों का जो है यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने और सेंटेंस बना लिया कि मैं डांस करता हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगा, आई डांस, ठीक है, तो मैंने सेकंड पर्सन के बारे में बताया, मतलब वो डांस करती है, ठीक है, थर्ड पर्सन के बारे में बताया कि वो डांस करती है, तो कैसे लिखूँगी, शी डांसेस। बस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में या सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का ही यूज़ होगा। इस बात का आप इससे रिलेटेड जो है सेंटेंस बनाने शुरू करें। जैसे मैं डेली क्या करता हूँ, डेली ब्रश करता हूँ, यहाँ कहता हूँ कि वो डेली स्कूल आता है, वो डेली ऑफिस आता है, वो डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, या कुछ भी एनीथिंग एल्स। तो क्या करना है आपको, इस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे मैंने दिए के ऊपर अब बना देती हूँ एक, जैसे मैं लिखती हूँ कि वो क्या करते हैं, वो मूवी देखते हैं, ठीक है, दे वॉच मूवी, ठीक है, ये उसके होके वो डेली मूवी देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं किसी बंदे के बारे में बात करूं कि वो डेली मूवी देखता है, तो मैं कैसे ले लूँ, किसी का पर्टिकुलर नेम ले लिया, जैसे मैंने ले लिया रीटा, मान लो वो डेली मूवी देखती है, वॉच मूवी, ठीक है, वो क्या करती है, डेली मूवी। बस इस बात का ही आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, कहाँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का ही यूज़ करना है। सो कल वाली क्लास में मैं आपको इसके ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है सारे, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और इसका क्या रूल होता है वो मैं आपको बताऊंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और ज़रूर करना। थैंक यू।